हेलो एवरीवन। बच्चों आज हम लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, एनसीईआरटी का। और जो न्यू अपने पास लेटेस्ट जो आया है एडिशन, उसमें ये 19 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्क्रीन रखा हुआ बच्चों 90 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पर। ये स्क्रीन, इस स्क्रीन की बात हो रही है। ये स्क्रीन 90 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ किससे? ऑब्जेक्ट से। तो ये मैं मान लेता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट जो आपके पास है उसका स्क्रीन ये है, या ये कह सकते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट से ये स्क्रीन कैपिटल डी डिस्टेंस जो कि कितना है 90 सेमी दिया हुआ है। दो इमेज यहां बन रहा है। टू इमेजेस आर फॉर्म यूजिंग ए कॉन्वेक्स लेंस। मतलब एक ही कॉन्वेक्स लेंस से आपको दो इमेज यहां बनानी है। इसका मीन ये हुआ कि बच्चों आपके पास में ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसकी यहाँ दो पोजीशन होने वाली है। हमने एक ही पोजीशन अभी ली है, हम सेकंड पोजीशन का भी यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट जो हमने यहाँ कंडीशन ले रखी है, उस कंडीशन से सेकंड वाली जो हम कंडीशन लेंगे तो उसका भी यहाँ पर कुछ वैल्यू इन्होंने दे रखा है। ये कह रखा है कि कॉन्वेक्स लेंस का जब आप यूज करें तो जो ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है या जो अपने पास स्क्रीन का जो पोजीशन है उसमें जो लेंसेस है वो 20 सेंटीमीटर का गैप पर आपको रखना होगा। अभी ये कितना गैप पर रखा हुआ हमें नहीं पता, लेकिन सेकंड सिचुएशन में हमें ये जो कॉन्वेक्स लेंस है यहाँ से 20 सेंटीमीटर आगे रखना होगा। यानी फर्स्ट पोजीशन जो कॉन्वेक्स लेंस की है और जो सेकंड पोजीशन जो कॉन्वेक्स लेंस की होगी, इन दोनों के मिड में यहाँ जो गैप होगा वो 20 सेंटीमीटर का होगा। आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि फोकल लेंथ आपको इस कंडीशन में क्या बताना है, इस लेंस का बताना है। तो देखो बच्चों, वैसे तो इसका हमारे डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, लेकिन हम यहाँ इसको प्रूफ करके बताएंगे। और प्रूफ करने के लिए फोकल लेंथ फाइंड आउट करने का एक मेथड होता है जिसको डिस्प्लेसमेंट मेथड कहा जाता है। वैसे तो मैं बता दूं कि इसका जो फॉर्मूला होगा फोकल लेंथ का, जैसे यहाँ डी डिस्टेंस माना है कैपिटल डी, और ये जो गैप मैं मान रहा हूं दोनों लेंसेस का जो गैप हम मानेंगे, अब एक और लेंस बनाऊंगा। जैसे मान लो ये आगे दूसरा लेंस x डिस्टेंस पर रखूंगा, x मान लिया तो डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4d, ये फॉर्मूला होता है। वैसे आप यदि फाइंड आउट करते हैं तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, लेकिन बच्चों मैं इसको प्रूफ करके बता रहा हूं। और प्रूफ क्या है, प्रूफ करने का जो मेथड होता है हम उसको बच्चों यहाँ डिस्प्लेसमेंट मेथड बोलते हैं। और ये डिस्प्लेसमेंट मेथड आपको क्या फाइंड आउट करके बताएगा, इस कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ फाइंड आउट करके बताएगा। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड यहाँ देखने से पहले सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं कि बच्चों ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये भी एक्स अभी बाद में बनाने वाला हूँ। ये जो डिस्टेंस अपने पास है यहाँ से लेकर अभी इनिशियली जो फर्स्ट कंडीशन में ये जो डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, जो कि यहाँ क्या रहेगा, u रहेगा। और जब भी हम वैल्यू में रखेंगे तो u यहाँ नेगेटिव का होगा। सेकंड, यदि हम बात करें, यदि यहाँ इस स्क्रीन पे इमेज बना रहा है तो इमेज का डिस्टेंस अपने पास क्या रहता है, v मान लेते हैं हम। अभी हम इमेज का डिस्टेंस v अपने पास रहेगा, और जब इमेज का डिस्टेंस अपने पास v रहेगा तो यहाँ पर हम यहाँ मान लेते हैं कि ये जो v रहेगा बच्चों किसके इक्वल रहेगा, d माइनस u के इक्वल रहेगा। यदि हम v का यहाँ डिस्कशन करते हैं तो v अपने पास किसके इक्वल रहना बच्चों, d माइनस u के, क्योंकि टोटल डिस्टेंस हमने यहाँ कैपिटल D माना है। यदि ये u है तो ये d माइनस u होगा। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे यानी u तो इस पे कैसा रहेगा बच्चों, नेगेटिव का रहेगा, और v इसमें कैसा रहेगा, पॉजिटिव का रहेगा, क्योंकि राइट साइड में है और वो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड में है। तो ये बात आप देख सकते हैं वैसे, ठीक है। अब यहाँ हम लेंस फॉर्मूला का यूज करें, बाय लेंस फॉर्मूला, बाय लेंस फॉर्मूला। और लेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें यहाँ तो देखो क्या होगा, 1/f और 1/v माइनस 1/u। 1/f, f हमें पता नहीं है, 1/v, और v कितना है बच्चों, प्लस d माइनस u है, माइनस और u नेगेटिव का रहना है तो ये नेगेटिव का u कर दिया आपने। और सोल्व आउट करते हैं इसको, 1/f और ये कितना रहेगा, 1/d माइनस u, और ये प्लस का हो जाएगा। हम इसका एलसीएम आप ले लीजिए, एलसीएम क्या रहेगा, u एंड d माइनस u, एलसीएम रहेगा, ये u रहेगा और ये क्या रहेगा बच्चों, d माइनस u रहेगा। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, u से u कैंसिल आउट हो रहा है, इस u से हम इस u को कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब जैसे u से u को आपने कैंसिल आउट किया है तो अपने पास जो आया है वैल्यू, देखो इसको मल्टीप्लाई करके लिखूंगा मैं
तो यू डी माइनस यू स्क्वायर इक्वल एफ डी आ सकता है। अंदर यू डी और यू इंटू यू स्क्वायर आ गया, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब एफ डी को आप इधर लेकर आइए तो यू डी माइनस यू स्क्वायर माइनस एफ डी इक्वल 0। सो यू स्क्वायर को मैं पहले लिख रहा हूं प्लस यू डी माइनस एफ डी इक्वल 0, ये माइनस का था, ठीक है, ये प्लस का माइनस का, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं यहाँ, तो यू स्क्वायर माइनस यू डी प्लस एफ डी इक्वल 0। तो यह हम देख पा रहे हैं कि एक इक्वेशन बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ बन रहा है, यानी ये इक्वेशन क्या बन रहा है आपके पास में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यहाँ बन रहा है। और यदि हम इसके बेसिस पर बात करें तो यह ए का जो वैल्यू रहेगा बच्चों वो कितना रहेगा, 1 रहेगा, बी का वैल्यू कितना रहेगा, या माइनस डी रहेगा, क्योंकि ये u मतलब एक्स स्क्वायर तो यू स्क्वायर, तो यह u की फॉर्म में क्वाड्रेटिक है अपने पास में, और यहाँ c कितना रहेगा, एफ डी रहेगा। तो यहाँ पर अपने पास में जब हम इसको सोल्व करना है हमें, तो बच्चों इसका वैसे यूज नहीं है, चलो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, कैमरे में आ रहा है, ठीक है भाई, कर देते हैं इसको। तो यह हम श्रीधर आचार्य मेथड यूज करते हैं, तो माइनस बी प्लस माइनस क्या आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सो माइनस बी, और b का वैल्यू कितना बच्चों, माइनस डी है, प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी यानी यह आ जाएगा बच्चों डी स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस क्या आ गया 4a, और a का वैल्यू यहाँ कितना है, 1 है, तो 1 लिख देते, और c का वैल्यू बच्चों मैंने डायरेक्ट कर दिया, माइनस का स्क्वायर था प्लस आ जाएगा, c का वैल्यू कितना है, f कैपिटल डी है डिवाइडेड बाई 2 है, और a का वैल्यू 1 आ चुका है, ठीक है, यहाँ तक आ रहा है आपके। तो अब इसको और सोल्व करते हैं, तो ये तो बच्चों माइनस माइनस प्लस आ गया, तो यहाँ हम देखेंगे क्योंकि यहाँ u ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट का यहाँ 2 कंडीशन आ भी रहा है, और हमें यहाँ ऑब्जेक्ट का 2 कंडीशन लेना भी है, हमें 2 इमेज यहाँ बनानी भी है। तो यहाँ जब हम बात करें तो यहाँ 2 वैल्यू अपने पास आएगा, इसको सोल्व करके लिखता हूँ तो माइनस माइनस प्लस आ गया, प्लस माइनस ये आ गया बच्चों डी स्क्वायर माइनस 4f डी, और ये बाहर क्या आ गया 1/2। तो ये 2 u के 2 वैल्यू अपने पास हो चुके हैं। अभी देखना ये फॉर्मूला मैं प्रूव करके बता दूंगा आपको। चलो इसको हम एक बार साफ कर लेते हुए, ठीक है, नोट करना तो नोट कर लेना, आप पॉज करना और इजीली में नोट कर लेना। तो यहाँ हम डिस्प्लेसमेंट मेथड का जब स्टडी कर रहे हैं तो चलो इसको आगे सोल्व करते हैं बच्चों। तो ये देखो यहाँ ऑब्जेक्ट की 2 कंडीशन आ चुकी है, और क्वेश्चन में हमें इस कॉन्वेक्स लेंस की 2 कंडीशन लेना है। फर्स्ट कंडीशन में u हमने ले रखा है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का, सेकंड कंडीशन में मैं ये ले लेता हूँ, इसका जो कंडीशन है सेकंड कंडीशन जो है ये बना देते हैं, ये सेकंड कंडीशन है। अब जो रेज है बच्चों, अब जो रेज है वो डायरेक्टली आपके पास इस यहाँ से तो जा ही रही है बच्चों, ठीक है, और ये यहाँ इंसिडेंट होना है, और ये रे ऐसे तो जा ही रही है बच्चों, देखो ऐसे जाएगी, और यहाँ ये रे सीधी चली गई, और ये सेकंड इमेज यहाँ बना चुकी होगी, ये सेकंड इमेज यहाँ बना दिया, और ये इमेज नंबर आपके पास में फर्स्ट था और ये इमेज नंबर सेकंड था, दोनों का जो गैप है वो कितना है, x है। तो इसी की तो 2 कंडीशन है अपने पास में। अब मैं बच्चों इस फर्स्ट वाली कंडीशन को या u1 मान लेता हूं, ऑब्जेक्ट की फर्स्ट वाली कंडीशन को u1 मान लेते हैं, इमेज की कंडीशन को v1 मान लेते हैं। अब सेकंड कंडीशन जो आएगा वो ये रहेगा u2, क्योंकि इसके लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u2 रहना है, और ये डिस्टेंस आपके पास क्या रहेगा, v2 रहेगा। मेनली देखो बच्चों, जब भी डिस्प्लेसमेंट मेथड का यूज किया जाता है तो इस डिस्प्लेसमेंट मेथड में ओनली ऑब्जेक्ट और इमेज का जो डिस्टेंस होता है वो इंटरचेंज किया जाता है। जैसे आप याद करें कि जब भी आप इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट लेते थे, ऑब्जेक्ट को बच्चे जो आप इन्फिनिटी पर लेते थे तो आपका इमेज कहाँ बनता था, फोकस पर बनता था। लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट को बच्चों फोकस पर लेते थे तो इमेज कहाँ बनता है, इन्फिनिटी पर बनता है। तो आप ही देखेंगे कहीं ना कहीं अपने पास में यहाँ u और v का जो डिस्टेंस होता है वही इंटरचेंज यहाँ किया जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड में तो अपने पास जितना इनिशियल में इमेज का डिस्टेंस था उतना बाद में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो जाता है, लेकिन ऐसा इस क्वेश्चन में इसने कहा नहीं है हमें, इसलिए हम इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। यह हमने देखे u के 2 वैल्यू यहाँ फाइंड आउट कर लिए हैं,
क्योंकि u के दो वैल्यू आपके पास है, एक u1 है और एक u2 है। u1 वैल्यू कम है और u2 वैल्यू ज्यादा है, यानी हम बात करें बच्चों कि u1 ग्रेटर देन है किसके कंपैरिजन में, सॉरी u2 ग्रेटर देन है किसके कंपैरिजन में, u1 के कंपैरिजन में। तो यहाँ u1 और u2 यहाँ से हम देखते हैं, क्योंकि दो वैल्यू यहाँ आ रहा है तो कम वाले वैल्यू कौन सा रहेगा बच्चों, जो नेगेटिव में है। तो यहाँ u1 का जो वैल्यू होगा वो तो हो जाएगा हाफ कर दिया हमने, बाहर ले लिया इसको, और ये आ जाएगा बच्चों d माइनस डी स्क्वायर माइनस 4fd आ जाएगा। इसको इक्वेशन चलो एक बार हम फर्स्ट दे देते हैं। इसी तरीके से जो u2 आएगा वो क्या हो जाएगा हाफ और d, और ये प्लस का आ जाएगा, और ये आ गया बच्चों डी स्क्वायर माइनस 4fd। तो देखो यहाँ पोजीशन, दो पोजीशन आ चुकी है, एक u1 आ चुका है, एक u2 आ चुका है। अब यहाँ चलो नोट आप करना चाहते हैं तो करते रहना भाई, पॉज करते हुए, और हम इसको आगे सोल्व करते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखिए यहाँ u1 प्लस u2 आ चुका है। यदि मैं बात करूं u1 प्लस x की, तो u1 प्लस x किसके इक्वल होना है, u2 के। देख सकते हैं ये डिस्टेंस बच्चों u1 है, फर्स्ट लेंस का जो डिस्टेंस आ रहा है वो u1 है, दोनों के मिड का डिस्टेंस x आ रहा है। तो u1 प्लस x को टोटल में u2 लिख सकता हूं। तो यह मेरे पास में x कितना आएगा, u2 माइनस u1 आएगा। अब देखो ये रहा तो u2 और ये रहा u1, कैलकुलेट करते हैं। तो हम इक्वेशन सेकंड में, हम ये इक्वेशन नंबर सेकंड में माइनस कर देते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट को। ठीक है, अब माइनस कीजिए तो बताइए क्या आएगा, x इक्वल आएगा u2। u2 क्या है बच्चों, देखो जब मैं माइनस करूंगा दोनों में हाफ में कॉमन ले लेता हूं, हाफ कॉमन ले लिया, और ये क्या है d प्लस ये आ गया डी स्क्वायर माइनस 4fd आ जाएगा, माइनस देखो ये d माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास, डी स्क्वायर माइनस 4fd हो सकता है। यहां तक बच्चों आपको समझ में आया बहुत अच्छे से। ठीक है, तो और सोल्व कर लीजिए। तो हम यहां देख पा रहे हैं कि बच्चों यहाँ d से d कैंसिल आउट हो सकता है। ठीक है, d से d कैंसिल हुआ, तो ये x इक्वल क्या आएगा, हाफ, ये 1 और ये 1 सेम टाइम है, मतलब सेम वैल्यू है तो 2 टाइम है, तो ये आ गया 2 डी स्क्वायर माइनस 4fd। तो यहाँ बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, 2 से 2 हमने यहाँ कैंसिल आउट कर दिया। हमें जो वैल्यू चाहिए था वो कौन सा वैल्यू है बच्चों, हमें तो फोकल लेंथ चाहिए भैया, यहाँ से हमें तो भैया फोकल लेंथ यहाँ चाहिए। ठीक है, तो इसको साफ कर देते हैं भैया। तो हमें फोकल लेंथ चाहिए, तो देखो क्या होना है, फोकल लेंथ सोल्व कर लेते हैं हम इसी को, x और ये क्या है डी स्क्वायर माइनस 4fd। बच्चों रूट है और ये इधर पहुंच के स्क्वायर बन गया, तो ये डी स्क्वायर इधर आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये 4fd f चाहिए, तो बच्चों डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है 4, और ये d आ गया। तो देखिए आप क्या यही फोकल लेंथ का फॉर्मूला आया अपने पास। अब हम वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो फोकल लेंथ है वो इस सिचुएशन में प्राप्त हो जाएगा। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं, और वैल्यू क्या है देखिए f, और d कितना है बच्चों 90 है, तो 90 का स्क्वायर आ गया, माइनस x कितना है बच्चों 20 है, तो 20 का स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाय 4d, d कितना है यार 90 है। सोल्व करते हैं तो देखो बच्चों ये फॉर्मूला बन रहा है, क्योंकि ऐसा बड़ा पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में लिख दीजिए एक बार माइनस में लिख दीजिए, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी यानी एक बार 90 माइनस 20 आएगा, एक बार 90 प्लस 20 आना है, और ये 360 आ जाएगा। 90 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 360 आना है, तो f इक्वल्स टू ये आएगा बच्चों 70। ठीक है, और ये 110 आएगा, और ये 360। आप इसको सोल्व कर लेना बच्चों, 11.7 के अप्रोक्सीमेट इसका रिजल्ट आएगा सेंटीमीटर के अंदर। ठीक है बच्चों, थैंक यू।